हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। और सभी खुश होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग रहे होंगे। और कल होली का त्यौहार भी है भाई। होली सेलिब्रेशन के साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आप सबको रखनी है और सभी काम एक साथ करके चलना है। तो चलिए थोड़ी सी पढ़ाई की ओर ध्यान दे लेते हैं। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको 12th क्लास पंचम पाठ है, 5वां पाठ है जातक कथा। जातक कथा में इसमें दो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, एक उल्लू की है और एक हंस की कहानी है। तो अब इसमें देखते हैं हम, ये शुरू करते हैं हम उलूक जातकम। चलिए शुरू करेंगे। अतीते प्रथमे कल्पे जनाः एकम विरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजा नाम कुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में यानी पहले चरण में लोगों ने एक विरूपम एक मत होकर सौभाग्य से प्राप्त सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन्। चतुष्पदा कहते हैं चौपाई जानवरों को, क्योंकि जिसके चार पैर होंगे वो जानवर होंगे, है ना भाई। चौपाई जानवरों ने, अपि मीन्स भी, चौपाई जानवरों ने भी, सन्निपत्य मीन्स इकट्ठे होकर, एकम एक, सिंहम शेर को, राजा नाम अकुर्वन् राजा बनाया। और चौपाई जानवरों ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। और तब, क्योंकि जब अतीत के प्रथम चरण में सभी पुरुषों ने, लोगों ने इकट्ठा होकर सौभाग्य से प्राप्त और सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया, और चौपाई जानवरों ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः उसके बाद, शकुनी कहते हैं पक्षी, शकुनी गण, उसके बाद सभी पक्षियों ने हिमवत प्रदेश से, हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर के टुकड़े पर सन्निपत्य इकट्ठे होकर, तब शकुनी गण पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक पाषाण कहते हैं पत्थर, एक पत्थर पर या शिला पर इकट्ठा होकर कहा, मनुष्येषु राजा प्रजायते, मनुष्यों का एक राजा जाना जाता है। प्रज्ञायते कहते हैं जाना जाता है, मनुष्यों का एक राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और चतुष्पदेषु अर्थात चौपाई जानवरों का भी एक राजा जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम मीन्स हमारा, पुनरंतरे राजा नास्ति हमारा कोई राजा नहीं है। क्या क्या उन्होंने इकट्ठे हो गए कि मनुष्यों का एक राजा जाना जाता है और चौपाई जानवरों का भी एक राजा है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति हमारा कोई राजा नहीं है। अराजको को वासो नाम न वर्तते, अराजको को और बिना राजा के रहना अच्छा नहीं होता, यानी कि राजा होना आवश्यक है। अराजको को वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना अच्छा नहीं होता। एक राजस्थाने स्थापितव्यम इति उक्तवन, इसलिए हमें भी एक राजा की और एक राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इति मीन्स इस प्रकार, उक्तवंत मीन्स कहा, हमें भी एक राज्य की स्थापना करनी चाहिए, इस प्रकार से कहा। अथ ते परम लोकयंत एवं लोकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योवचन। अथ ते, इसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे को परस्पर मीन्स आपस में, अवलोकयंत मीन्स देखा। इसके बाद इस प्रकार उन्होंने परस्पर मीन्स आपस में एक दूसरे को देखा। एकम उल्लुकम दृष्ट्वा, और एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते इत्योवचन, यह हमें अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार बोलने लगे। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें भी एक राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर वे परस्पर अवलोकयंत आपस में एक दूसरे को देखने लगे, और एक दूसरे को देखते हुए उनकी दृष्टि एकम उल्लुकम एक उल्लू पर पड़ी, दृष्टवा देखकर, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते इत्योवचन, यह हमें, नो मीन्स नहीं, रोचते मीन्स अच्छा लगता, यह अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार से बोलने लगे। चलिए आगे क्या होता है। अथेकः शकुनी सर्वेशा मध्यादर्श ग्रहणार्थ त्रिकर्तव्य अश्रव्यत। अथेकः इस प्रकार, शकुनी पक्षियों के, सभी पक्षियों के बीच में इस प्रकार तीन बार सुनाई पड़ा। इस प्रकार सभी पक्षियों के मध्य यह आवाज़ 3 बार सुनाई पड़ी। कौन सी आवाज़ कि यह हमें अच्छा नहीं लगता, यह हमें अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार सभी पक्षियों के मध्य त्रिकर्तव्यम अश्राव्यत, यह आवाज़ 3 बार सुनी गई। ततः एक राजा उत्थाय, एक काके उत्थाय तिष्ठतावत। ततः मीन्स तभी, एक काके मीन्स कौवा, उत्थाय मीन्स उठकर, तभी एक कौवा उठा, तिष्ठतावत अत्सय तस्मिन् राज्याभिषेकम काले एवं मुखम क्रुद्धस्य न कीदर्शी भविष्यति। और तभी तथा एक काके उत्थाय, तभी उनमें से एक कौवे ने उठकर तिष्ठतावत कहा, अस्य एतस्मिन्, इसका, एतस्मिन् इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय,
इसका इस राज्य अभिषेक के समय ही एवं एव रुखम मुखम, इस प्रकार का मुख है, यानी कि ये जब तो राज्याभिषेक का समय, अब तो खुश होने का समय है ना भाई। तो क्या कहा उन्होंने, अतः अश्य तस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका इस राज्याभिषेक के समय ही ऐसा मुख है। तो क्रोधस्य च कीदर्शी भविष्यति, तो जब यह क्रोधित होगा तो फिर कीदर्शम भविष्यति, कैसा होगा, और जब यह क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकित वयम तप्त कटाहे प्रक्षितास्तिला इव तत्र तत्रैव दधक्ष्याम, और जब यह क्रोधित होगा, जब हम इसको क्रोधित देखेंगे तो हमारी दशा कैसी होगी, यानी कि जब इसका राज्याभिषेक के समय में ही ऐसा मुख है, तो जब ये क्रुद्धस्य तत्कीदर्शम भविष्यति, जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकितः, और जब हम इसको क्रोधित अवस्था में देखेंगे तब तो हमारी दशा कैसी होगी। वयम तप्त कटाहे प्रक्षितास्तिला इव तत्रैव दधक्ष्याम, तब तो हमारी दशा गर्म कढ़ाई में डाल देने के समान हो जाएगी। तप्त, तपते हुए, यानी कि गर्म, कटाहे, कढ़ाई में, प्रक्षितास्तिला, गिर जाने के समान, तब तो हमारी दशा गर्म कढ़ाई में, तपते हुए कढ़ाई में डाल देने के समान हो जाएगी। इधर सो राजा महम न रोषते, इधर सो मीन्स ऐसा राजा, महम मीन्स मुझे, न रोषते अच्छा नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्या है, इति इस प्रकार, आह मीन्स कहा, इस प्रकार कहा। आगे चलते हैं। न मे रोषते भद्रम व उलुकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या कहा कोई ना, न मे रोषते भद्रम व उलुकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य क्रुद्धो कथम भविष्यति, कि मुझे इस राजा का उल्लुकस्य इस उल्लू का अभिषेचनम अभिषेक करना, नहीं, मैं मीन्स मुझे रोचते अच्छा नहीं लगता, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्योंकि अक्रोध यानी कि शांति की अवस्था में इसका मुख ऐसा है, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। श्लोक का अर्थ है भाई कि मुझे, कौवा क्या कहता है, न मैं, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक करना न रोचते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब शांति की, अक्रुद्धस्य शांति की अवस्था में ही इसका मुख ऐसा है, तो फिर क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अब आगे देखिए भाई क्या होता है फिर। स एवं मुक्त्वा महम न रोचते इति विरुवना कैसे उत्पदत, और वह इस प्रकार कहते हुए, स मीन्स वह एव, इस प्रकार उक्त्वा मीन्स कहते हुए, वह इस प्रकार कहते हुए, महम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, महम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार कहते हुए आकाश में उत्पदत मीन्स उड़ गया, इस प्रकार कहते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लुको यपि उत्थाय एनम धावत, उल्लू भी उठकर, एनमम धावत, उसके पीछे दौड़ने लगा, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ने लगा। ततः आरभ्य तो अन्योन्य वेरिणो जातो, और तब से आरभ्य मीन्स आज तक, ततः मीन्स तब से, आरभ्य मीन्स आज तक, तब से आज तक, तो मीन्स वे दोनों, तब से आज तक वे दोनों एक दूसरे के बैरी यानी कि शत्रु माने जाते हैं। शकुने है अपि स्वर्ण राजहंसम राजानाम कृत्वा आगमन, और पक्षियों ने भी, शकुने मीन्स पक्षी भी, स्वर्ण राजहंस को राजा बनाकर चले गए, यानी कि क्या हुआ, पक्षी भी स्वर्ण राजहंस को राजा बनाकर चले गए। तो ये कहानी भाई कौवे की है और उल्लू की है। और जब उल्लू का राज्याभिषेक करने की बात आई तो कौवे ने कहा कि इसका राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। और ये कहते हुए वह आकाश में, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह कहते हुए वह आकाश में उड़ गया और उल्लू भी उसके पीछे दौड़ा। तब से आज तक ये दोनों एक दूसरे के वैरी यानी कि शत्रु माने जाते हैं। और पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। तो ये है वही जातक कथा उलूक जातकम।